जय हिंद दोस्तों। आरटीडी लर्निंग पॉइंट यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने बात की थी कोशिका के प्रकार व माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आज हम बात करेंगे गोल्जिकाय, राइबोसोम व लाइसोसोम के बारे में। हमारा सबसे पहला पॉइंट है गोल्जिकाय। गोल्जिकाय की खोज सन 1898 ईस्वी में हुई थी और इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है कैमिलो गोल्जी। ये कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में। ये गोल्जिकाय क्या काम आता है, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ में सहायक होता है, तो यह पदार्थों का जो कोशिका में निर्मित जो पदार्थ होते हैं ना उनका परिवहन करने में सहायक होता है। और गोल्जिकाय प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। लिपिड व प्रोटीन मिलकर ग्लूकोज के साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करती हैं। गोल्जिकाय जो कोशिका में जो पदार्थों का निर्माण होता है उनको परिवहन करने में सहायक होती है। इसलिए इसको गोल्जिकाय को कोशिका का परिवहन तंत्र या यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। तो लिखते हैं गोल्जिकाय को कोशिका का परिवहन तंत्र या यातायात प्रबंधक कहते हैं। गोल्जिकाय की एक बार फिर से गोल्जिकाय की खोज सन 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की और इसकी खोज सर्वप्रथम उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में हुई थी। यह गोल्जिकाय पदार्थों का परिवहन, कोशिका में जो पदार्थ बनते हैं उनका परिवहन करने में सहायक होता है। गोल्जिकाय लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड व प्रोटीन मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करती हैं। गोल्जिकाय को कोशिका का परिवहन तंत्र या यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। तो ये तो हो गई गोल्जिकाय की बात, इसके खोज के बारे में और खोज करने वाले वैज्ञानिक और कोशिका में इसके क्या कार्य हैं इन सब के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे लाइसोसोम व राइबोसोम के बारे में। तो ये यहाँ तक हो गया। अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है, अगर वो नोट्स बनाना चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। वैसे चाहे कम है लेकिन जो भी है फैक्ट है, एग्जाम में आने लायक है। जो भी आएगा एग्जाम में आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट है और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर करें। तो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना राइबोसोम। राइबोसोम की बात करते हैं खोज के बारे में। राइबोसोम की खोज सन 1953 ईस्वी में हुई थी। इसके खोजकर्ता का नाम है
खोजकर्ता का नाम है जॉर्ज पैलेडे। जॉर्ज पैलेड ने की। राइबोसोम क्या काम आता है? राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करता है और यह आरएनए वे प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। राइबोसोम कोशिका में निर्मित जो प्रोटीन है उनका निर्माण करने में सहायक होते हैं और आरएनए प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अब लिखते हैं, बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, चलने दें, राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें यह 70 इस प्रकार के पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में यह 80 इस प्रकार के पाए जाते हैं। बात करते हैं राइबोसोम के बारे में, तो लिखते हैं राइबोसोम खोज व खोजकर्ता के बारे में हमने बता दिया है। अब लिखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम राइबोसोम आरएनए व प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। यह कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करने में सहायक होते हैं। राइबोसोम आरएनए में प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और यह कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करने में सहायक होते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री मार्कर पूछ रहे हैं। प्रोटीन फैक्ट्री या रसायन शाला भी कहते हैं। राइबोसोम की खोज सन 1953 ईस्वी में जॉर्ज पैलेडे नामक वैज्ञानिक ने की। राइबोसोम आरएनए व प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। यह कोशिका प्रोटीन का संश्लेषण ये कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करने में सहायक होते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री या रसायनशाला कहा जाता है। बात करते हैं कोशिकाओं की, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम सत्रह इस प्रकार के
वह यूकेरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 80 प्रकार के पाए जाते हैं। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम की खोज सन 1953 में जॉर्ज पैलेडे नामक वैज्ञानिक ने की। राइबोसोम आरएनए में प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और यह कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करने में सहायक होते हैं। तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री या रसायनशाला भी कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70 प्रकार के पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम 80 प्रकार के पाए जाते हैं। तो ये तो हो गई राइबोसोम की बात। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो अब आता है लाइसोसोम। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, चलने दें। रुक दिया वीडियो, रुक दिया। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम टेढ़ा लिखा है क्या? लाइसोसोम, बात करते हैं लाइसोसोम की। जो लाइसोसोम की खोज है वह सन 1958 में लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। लाइसोसोम चलकटीय पदार्थों को पचाने में लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुवे 1958 ईस्वी में। लाइसोसोम में बात करते हैं लाइसोसोम में शक्तिशाली जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो
पचाने में सहायक होते हैं। लाइसोसोम में शक्तिशाली जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो कार्बनिक पदार्थों को पचाने में सहायक होते हैं। जो लाइसोसोम होता है, जो लाइसोसोम के अंदर जो जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं ना, वह अपने जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे जो भी हम भोजन करते हैं तो उनका जो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में और शरीर के अंदर पाचन क्रिया में जो सहायक होते हैं ना, तो उनको जो एंजाइम होते हैं उनकी सहायता से हमारे शरीर के अंदर जो भोजन होता है वो आसानी से पच जाता है। कई बार ऐसा होता है जैसे कोई व्यक्ति अपने अनशन वगैरह पे बैठ जाते हैं तो क्या होता है कि कई कई दिन तक खाना वाना नहीं खाते, पानी वानी नहीं पीते, तो खाना वाना नहीं खाते, तो उनके शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो लाइसोसोम की वजह से ही मिलती है। वो कई कई दिनों तक अनशन पर बैठे रहते हैं भूखे भूखे, तो जो उस शरीर की जो ऊर्जा की जो पूर्ति करता रहता है ना, तो वो लाइसोसोम ही होता है। लाइसोसोम से ही उसको ऊर्जा मिलती है, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, इन सब के रूप में। ये जो लाइसोसोम है एक तरह से इन्वर्टर की तरह काम करता है। जिस तरह से जैसे लाइट आती रहती है तो इन्वर्टर चार्ज होता रहता है, उसके बाद लाइट चली जाती है तो जो लाइट जाने के बाद जो लाइट की पूर्ति करता है वो इन्वर्टर करता है। लेकिन इन्वर्टर की इतनी क्षमता नहीं है कि वो सारे दिन या फिर 2-2 4-4 दिन पूर्ति कर सके। वो 2-4-5 घंटे 6 घंटे के बाद वो भी डिस हो। तो लाइसोसोम का भी वही हाल है। जब अनशन पर बैठते हैं तो 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक ही ये सीमित होता है। उसके बाद इसकी भी जो ऊर्जा है वो ख़त्म हो जाती है। पचाने में सहायक होते हैं अनशन के समय यह प्रदान अनशन के समय ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है अचानक बीमार पड़ जाता है, तो जो बीमार पड़ जाता है, जिस व्यक्ति का शरीर जैसे रोगग्रस्त हो जाता है ना, तो रोगग्रस्त की स्थिति में ये क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ जो हानिकारक स्वयक्षी रसधानियों का निर्माण होने लगता है। तो हानिकारक जो रसधानियाँ होती हैं वह क्या करती हैं कि कभी कभी वो जो स्वयक्षी रसधानियाँ होती हैं वो हमारे शरीर के कोई भी अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका, इन सब का क्या करती हैं? भक्षण करती है। कभी कभी तो हमारे शरीर के कई अंगों को भक्षण करती हैं, चट कर जाती हैं। तो ये क्या करती हैं कि जब जो स्वयक्षी जो रसधानियाँ होती हैं ना, वो स्वयक्षी जो रसधानियाँ होती हैं वह हमारे शरीर में इन जो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, कार्बनिक पदार्थ है, इन सब को चट कर जाती हैं। तो इनमें रोगग्रस्त की स्थिति में रोगग्रस्त स्थिति में शरीर में कुछ स्वयक्षी राजधानियों जो
माइटोकॉन्ड्रिया व अंतर्द्रव्यी जालिका का भक्षण कर जाती हैं। अनशन के समय यह रोगग्रस्त किसी भी शरीर में कुछ स्वैच्छिक जो राजधानियाँ होती हैं उनका निर्माण होने लगता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया अंतर्द्रव्य जालिका का भक्षण करके क्या करती हैं, एक पुटिका नुमा एक थैली बनाती हैं। और थैली बनाती हैं, पुटिका नुमा थैली बनाती हैं जिनमें हानिकारक एंजाइम पाए जाते हैं। ये थैली से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने सन 1958 ईस्वी में की थी। लाइसोसोम में शक्तिशाली जलवघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो कार्बनिक पदार्थों को पचाने में सहायक होते हैं। अनशन के समय यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करते हैं। रोगग्रस्त की स्थिति में शरीर में कुछ स्वैच्छिक राजधानियों का निर्माण होने लगता है जो माइटोकॉन्ड्रिया व अंतर्द्रव्यी जालिका का भक्षण कर जाती हैं और पुटिका नुमा एक थैली बनाती हैं जिनमें हानिकारक एंजाइम पाए जाते हैं। यह थैली फटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की या लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो ये हो गया। अब हो गया है आपसे विदा लेने का टाइम। तो अगर आपको हमारे इस टॉपिक में कहीं भी कोई भी त्रुटि हो तो हमें कमेंट्स में लिखें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अगर हमारी इस वीडियो में अगर आपको कोई भी कमी लग रही हो तो इस क्लास में, इस टॉपिक में या फिर कोई भी उसमें, तो आप हमें कमेंट्स में लिखें और हमें बताएं जिससे हम हमारे आने नेक्स्ट वीडियो में उन गलतियों में सुधार कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।